गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं विज्ञान की क्लासेस ऑनलाइन। हम शुरू करते हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। इसमें विज्ञान के मुख्यतः 3 भाग हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है भौतिक विज्ञान। दूसरा क्या है? रसायन विज्ञान। और तीसरा है जीव विज्ञान। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में भौतिक विज्ञान में से 25 नंबर के प्रश्न आते हैं, 25 नंबर के, जबकि रसायन विज्ञान में से 20 नंबर के प्रश्न आते हैं और जीव विज्ञान में से 25 नंबर के प्रश्न आते हैं। इन तीनों को मिलाकर 70 नंबर होता है और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। जिसमें 70 नंबर का लिखित और 30 नंबर प्रैक्टिकल होता है। हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ने वाले हैं, वो है प्रकाश। प्रकाश ही हम लोग पढ़ेंगे किसमें? भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म, लेंस, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इतना हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में। अब हम बात करेंगे रसायन विज्ञान में। रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान में जो बात है वो ये है कि रसायन विज्ञान में कुल 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। चैप्टर 2 होगा अम्ल, क्षार, लवण। जबकि इसमें अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका तीसरा चैप्टर होगा धातु, अधातु। और धातु अधातु में धातुएं कौन कौन सी हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उनका रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, रासायनिक गुण पढ़ेंगे, भौतिक गुण पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे धातु और अधातु में। पृथ्वी पर जो तत्व पाए जाते हैं उसमें कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले 120 तत्वों में से 92 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि 28 तत्व अप्राकृतिक रूप से अर्थात कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं। चौथा चैप्टर आपका होगा वो है कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक। और 5वां चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण।
तत्वों का वर्गीकरण। इसमें यह बताया गया तत्वों के वर्गीकरण में कि जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों में कौन से तत्व धातु हैं, कौन अधातु हैं, कौन उपधातु हैं, कौन गैस हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण में। अब हम बात करेंगे विज्ञान के तीसरे खंड जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? देखिए, जीव विज्ञान में हमें पढ़ना, सबसे पहले तो पढ़ना है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब जीवन जीने के लिए किन किन प्रक्रियाओं को होना ज़रूरी है, और ये जो प्रक्रिया हैं ये कहाँ होती हैं, अर्थात अगर मानव है या कोई जीव है उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं ज़रूरी है जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है। जैव प्रक्रम में हम पढ़ेंगे पोषण, इसमें पढ़ेंगे हम लोग पोषण, फिर पढ़ेंगे श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब प्रक्रियाएं क्या है जैव प्रक्रम में शामिल है। जबकि उसके बाद हमें पढ़ना होगा इसमें नियंत्रण एवं समन्वय। फिर उसके बाद पढ़ना होगा हमें जीव जनन कैसे कहते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं। फिर हमें पढ़ना होगा इसमें चौथा यूनिट इसका है आनुवांशिकता। वैसे आनुवांशिकता की खोज किसने की थी? तो आनुवांशिकता की खोज के बारे में जब कोई पूछ ले तो उनको यही बताना पड़ेगा कि आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास, पांचवा यूनिट इसका जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास, अर्थात सबसे पहले जीव कहाँ उत्पन्न हुए और वो कैसे उत्पन्न हुए, उनके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक थी जिससे कि उनका निर्माण या उनका विकास हो सके। तो जो जीव उत्पन्न हुए उनका विकास कैसे हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास में। फिर इसका छठवां यूनिट है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में हम ये पढ़ेंगे कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। हमारा पर्यावरण, सातवां यूनिट है इसका हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र। इसके बाद हमें पढ़ना है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। आठवां यूनिट इसका है क्या? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध। अब इसमें हम लोग एक बार फिर से चलते हैं कि भौतिक विज्ञान में हमने जो भी लिखा है, जो रसायन विज्ञान में लिखा है और जीव विज्ञान में जो भी लिखा है उसके अध्ययन के अनुसार हम सबसे पहले क्या शुरू करें और सबसे पहले कौन सी यूनिट को ख़त्म करें। तो हम आपको बताते हैं इसमें कि जो भौतिक विज्ञान है वो उसमें 4 चैप्टर हैं, जबकि रसायन विज्ञान में 5 और जीव विज्ञान आपके 8 चैप्टर हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कुल मिला के आपके पास 8, 5, 13 और 4, 17 चैप्टर के आसपास हैं। सबसे पहले हम शुरू करना चाह रहे हैं भौतिक विज्ञान, जो कि आपको समझने में आसानी होगी। कक्षा 9 में आपने इसके संबंध में बहुत कुछ पढ़ा होगा, कक्षा 8 में पढ़ा होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान में शुरू करें तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि प्रकाश के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले आपको ये जानना है कि ये जो प्रकाश है, प्रकाश क्या है। जैसे हम आपसे पूछें ये है प्रकाश, हमने लिखा, तो ये प्रकाश क्या है? प्रकाश मतलब LIGHT, ये प्रकाश क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रकाश क्या है तो आप क्या बताएंगे? तो आप ये बताइएगा कि प्रकाश एक ऊर्जा है
जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होती है। और बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बिना प्रकाश के हम देख नहीं सकते हैं, बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को आँखों के द्वारा महसूस नहीं कर सकते हैं, हमारी आँखें प्रकाश के बिना काम की नहीं रहती हैं, अंधेरे में भी हमें दिखाई देता है जबकि उसमें बहुत क्षीण मात्रा में प्रकाश होती है। तो प्रकाश एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। और पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आप बताएंगे कि पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य। और सूर्य ही ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए अब हम बात करें कि ये जो प्रकाश का स्रोत है, सबसे बड़ा स्रोत वो सूर्य है। तो इस तरह से स्रोत के आधार पर हम वस्तुओं को कितने भागों में बांट सकते हैं। अर्थात प्रकाश के स्रोत जो है सूर्य, वो प्राकृतिक स्रोत है। और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनसे प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि वो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, जैसे चंद्रमा। अतः प्रकाश स्रोतों को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों। यहाँ क्या करें, पहले हम प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं को या प्रकाश स्रोत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होगा आपका दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा क्या होगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत। इस तरह से दीप्त प्रकाश स्रोत को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होगा प्राकृतिक और दूसरा क्या है? कृत्रिम। प्राकृतिक प्रकाश दीप्त प्रकाश स्रोत में कौन सा क्या आते हैं बेटा? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्पादन स्वयं करें, जैसे सूर्य, तारे इत्यादि। जबकि कृत्रिम दीप्त प्रकाश स्रोत में वो आते हैं जो वस्तु मनुष्य के द्वारा बनाई गई है और प्रकाश का उत्पादन करती है, जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट इत्यादि। जबकि अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? वे सभी प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश स्रोत के अनुसार या दीप्त प्रकाश स्रोत के प्रकाश से चमकते हैं और दिखाई देते हैं, उन्हें हम लोग अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे चंद्रमा, चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के गुण की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण अर्थात कौन कौन से गुण होते हैं प्रकाश में, जिसे हम कह सकें कि ये प्रकाश है और ये प्रकाश नहीं है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि प्रकाश जो होता है वो एक अदृश्य होता है। स्वयं क्या होता है? स्वयं में अदृश्य होता है, जबकि इसकी वजह से दूसरी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जबकि इसकी उपस्थिति के कारण से वस्तुएं दिखाई देती हैं। साधारण प्रकाश साधारणतः क्या करता है? सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के संचरण के लिए, याद रखिएगा, प्रकाश के संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। तभी सूर्य से पृथ्वी के बीच में इतने बड़े निर्वात को सूर्य का प्रकाश पार करते हुए पृथ्वी तक 8 मिनट 5 सेकंड में पहुंचता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में भी चलता है।
प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बता चुका हूँ। जबकि विभिन्न माध्यमों में भिन्न-भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न-भिन्न होती है। जैसे अगर हम बात करें कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, और हवा में प्रकाश की चाल, फिर पानी में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, हवा में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। तो इस तरह से प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। कांच में, पानी में, सब में इसकी चाल क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। माने 1 सेकंड में कितनी दूर तक ये गमन कर सकता है, 1 सेकंड में ये 3 लाख किलोमीटर तक की दूरी को तय कर सकता है। और प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई कुल दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष भी कहते हैं। कोई अगर आपसे पूछ ले कि प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष को क्या बताएंगे, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में पूरी चली गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश जो होता है वो हम लोग पृथ्वी पे जो प्रकाश आता है वो 3 भागों में आता है। सूर्य से निकलने वाले प्रकाश किरणें